नमस्कार मित्रों। जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और यहाँ बहुत होशियार और शिक्षित लोग होते हैं। अगर होशियार और शिक्षित नहीं होते तो ये ट्रेनों में भर भर कर भेड़ बकरियों की तरह दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ से कमा के और अपने राज्य में पैसा भेजते हैं। कितनी होशियारी का काम है, कितनी चतुराई का काम है, ये आप समझ सकते हैं कि बिहारी कितने होशियार होते हैं और बिहार राज्य के लोग कितने होशियार होते हैं कि पढ़ाई लिखाई यहाँ करते हैं, चाहे जैसे भी करें। हमारे बिहार में भी, इस बिहार में भी बहुत रोज़गार है, बहुत काम है, लेकिन वो यहाँ नहीं करते। और वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य में, महानगरों में, नगरों में जाकर वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसा बिहार राज्य में भेजते हैं, यानी अपने घर में भेजते हैं। और इस तरह से बिहार आज भी अमीर है, कल भी अमीर था। शिक्षा की बात जहाँ तक की जाए, थोड़ी सी बीच में गड़बड़ाई थी, लेकिन के पाठक के आने से शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल ही सुधार हो गया है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अब शिक्षक शिक्षक नहीं रहे। अब न गुरु रहे, न शिक्षक रहे, न टीचर रहे, न अध्यापक रहे। अब वो 8 घंटे के एक दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गए, ऐसा लगता है। क्योंकि आपको 8 घंटा तो रहना ही रहना है, आप पढ़ाइए या मत पढ़ाइए। अगर सरकार इनको 24 घंटा भी रहने बोले तो रहेंगे ही, क्योंकि शिक्षक हैं। वृक्ष कभी न फल भगे, नदी न सींचे नीर, और परमार्थे के कारणे साधु धरा शरीर। शिक्षक एक ऐसी जाति है जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, औरों के लिए कर जाती है। मैं शिक्षा व्यवस्था पर आप पर एक नज़र रखता हूँ कि आज जो शिक्षा व्यवस्था है और जितने लोगों को सरकार ने कहा है कि जिन बच्चों को इनको फेल नहीं करना है, पास करते जाओ तो पास करते जाओ और सर्टिफिकेट देते जाओ, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, किसी बच्चे को फेल नहीं करो। लेकिन आपके पास जब ये बच्चे बीए में कर जाते हैं, इंटर मैट्रिक कर जाते हैं, तो देने के लिए रोजगार नहीं, नौकरी नहीं है, भला आप कहाँ से देंगे? बात भी सही है। लेकिन एक बात मैं आप तमाम राज्य के और देश के युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आज से 3 दशक पहले, यानी 30-32 वर्ष पहले, जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता दी जाती थी सरकार की ओर से? जिनको नौकरी नहीं लगी थी, जो बेरोजगार थे, मैट्रिक को 50 रुपये, इंटर को 75 या 100 रुपये, बीए को 200 रुपये, इस तरह से पर महीना बेरोजगारी भत्ता दी जाती थी। जब बुढ़ापा पेंशन दिया जाता है, विकलांग पेंशन दिया जाता है, दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, विधवा पेंशन दिया जाता है, हर तरह का पेंशन दिया जाता है, किसान निधि दिया जाता है, तो इन नौजवानों ने क्या बिगाड़ा है, इन नौजवानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है कि इन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है? सरकार को चाहिए कि जितने बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता जरूर दें। इससे समाज में एक अच्छा पैगाम जाएगा। सरकार हर तरह से हर चुनाव में नया नया हथकंडा लेकर आती है और कोशिश ये करती है कि जनता लुभा जाए। अभी जनता को लुभाने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे दो, जनता खा के मस्त है। आपने देखा है, सुना है, बिहार में शराब बंद है। हाँ जी, बिल्कुल बंद है। क्यों? बिहार के अब शराबियों को, बिहार के पीने वालों को दुकान तक जाने का कष्ट नहीं करना है। ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, चुप चोरी से ही सही, लेकिन हो रही है। ये सर्वविदित है, ये सच्चाई है मित्रों। अब आप कहेंगे उसमें भी के पाठक थे कि शराब बंदी हुआ।
शिक्षा में भी के पाठक आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा जो तंत्र है, जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या है पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि बिहार आज विश्व के, देश के नहीं विश्व के कोने कोने तक परचम लहरा रहा है, सब कुछ बुरा होते हुए भी। गालिब ने एक पंक्ति लिखी थी कि बदनाम न होंगे तो क्या नाम न होगा। हम बदनाम में भी नाम कर जाते हैं और नाम में तो नाम कर ही जाते हैं, चाहे जैसे करें। राजनीति करने वालों को यह दिख नहीं रहा है, वो राजनीति किए जा रहे हैं। आप देखिए कि कई जगह युवा राजनेता भी आ चुके हैं और वो विभिन्न तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि वो चुनाव में खड़े होंगे, जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनको ये पता नहीं है कि बिहार की अर्थव्यवस्था अभी कितनी खराब होती जा रही है, बिहार के नौजवान किस ओर जा रहे हैं। अरे चमन बेच देंगे। बिहार के बेरोजगार नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे और इस कदर चुप रहोगे तो ये तेरा वतन बेच देंगे, और फिर भी चुप रहोगे तो तेरे तन पे पड़ा ये कफन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे। इसलिए ये आवाज़ उठनी चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं कि बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? शिक्षा में एक अलग तरीके से, अलग तकनीक से सुधार होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कहा गया कि विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं, अगर किसी तरह का शिकायत है तो इतना टोल फ्री नंबर पर करें। मैंने इसके पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि बस एक बार सरकार ये ऐलान कर दे कि जिस विद्यालय में विद्यार्थी अच्छे अंक लाएंगे, जिस विद्यालय में विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे, उस विद्यालय के शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि शिक्षा में सुधार होगा। क्यों? एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को एक आदमी पागल कहे और पूरा गांव पागल पागल कहने लगे तो निश्चित तौर पे वो पागल की तरह हो जाता है। ठीक उसी तरह शिक्षा व्यवस्था को भी अगर हर कोई यह कहने लगे कि शिक्षक सही नहीं पढ़ाते, शिक्षक सही नहीं पढ़ाते हैं, तो खींच जाएगा और वो पढ़ा नहीं पाएगा। अगर उसको प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित तौर से ये मनोवैज्ञानिक बात है। चाइल्ड साइकोलॉजी भी एक ऐसा विज्ञान है। चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी अलग है। चाइल्ड साइकोलॉजी ये बताता है कि 1 घंटे अगर विद्यार्थी को ढंग से पढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पे शिक्षा में सुधार आएगा। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे दिमाग लगाकर पढ़ाना या पढ़ना उतना ही थकावट देता है जितना 8 घंटा मजदूर कुदाल चलाता है। दोनों का थकावट बराबर होता है। एक शोध में है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, सरिता पत्रिका में अमेरिका ने शोध किया था इस पर। तो मित्रों, शिक्षा की बात अगर की जाए तो कौन शिक्षा की बात करता है, कौन शिक्षा की ओर जाता है और कौन पढ़ता है, ये आप खूब जानते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दूंगा, कौआ मोती खाएगा, पढ़े लिखे को विद्वान का इस देश में, इस राज्य में कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अब देखते हैं किस तरह इन राजनेताओं के पीछे सर करते फिरते। और सबसे बड़ी बात कि आज की पत्रकारिता में एक अहम बात देखने को मिल रहा है कि लोग बेबाक एक स्तंभ है, यानी खुले दिल से
न कोई बोलते हैं, न कहीं लिखते हैं और न किसी भी प्रकार का समाचार दिखाते हैं। या तो ये डर चुके हैं या समाज इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं। इसलिए प्यारे मित्रों और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं, हमारी बातों से सहमत हैं, तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर आपसे एक बार जरूर अपने विचार रखूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।